Hey guys, welcome back to the IC online tuition. Today we will discuss our sixth exercise 6F of matrices. अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में क्या क्या करना है या फिर क्या क्या ज़रूरत है हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो हमें दो फॉर्मूले की ज़्यादा ज़रूरत है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन को देखते देखते फिर हम दोनों फॉर्मूले को समझेंगे। ठीक है, सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। ठीक है, हमें बताना है कोई मैट्रिसेस दिया है वो ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है कि नहीं। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूफ कैसे होता है? प्रूफ दैट सिमेट्रिक मैट्रिसेस, टू प्रूफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए ट्रांसफर्स हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका मैट्रिसेस सिमेट्रिक है। मतलब जैसे ये मैट्रिसेस ए है, ठीक है, लेकिन इसका जो ट्रांसफर्स होगा वो भी यही होगा। ठीक है, ए इक्वल टू ए ट्रांसफर्स हो जाए तो समझ लीजिए कि वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अब जैसे देखिए ए, ये जो ए है ये ए मैट्रिसेस, अगर इसका हम ट्रांसफर्स करें, इसको कॉलम में चेंज कर दे, फिर इसको कॉलम में चेंज कर दे, इसको कॉलम में चेंज कर दे, तो क्या ये देखिए तो भी इक्वल है, इक्वल है। मतलब ए इक्वल टू ए डैश है तो समझ लीजिए द मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही हमें प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इस मैट्रिसेस को प्रूव करना है। लेकिन हाँ, एक और आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमें कभी कहता है कि प्रूव करो ये मैट्रिसेस सिमेट्रिक है, और कभी कह देगा कि ये मैट्रिसेस प्रूव करिए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसके लिए क्या होता है कि ए ट्रांसफर्स इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो हम कह देंगे कि ये द मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर ए इक्वल टू ए डैश ए ट्रांसफर्स आ गया तो हम कह देंगे कि सिमेट्रिक, और हमें क्यों सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हम ये हमारा ए मैट्रिसेस है। अब हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए डैश आना चाहिए, मतलब ए ट्रांसफर्स, इसका ट्रांसफर्स करते हैं। ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिए, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिए, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिए, मतलब ए, और ये रहा ए ट्रांसफर्स। ठीक है, ये रहा ए ट्रांसफर्स। क्या ये दोनों कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसफर्स, हेंस प्रूव्ड दैट द मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। Our second question is this, so that matrices are skew symmetric. ठीक है, सो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमें अब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है मैट्रिसेस को। हम पहले ही बता दें कि स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करते हैं। अगर ए ट्रांसफर्स इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि दिस मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हम चले चेक करते हैं। ये मैट्रिसेस हमारा दिया है, हम इसको ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये ए है। अब हम क्या करेंगे, ए डैश आगे निकालेंगे। ए डैश मतलब इस मैट्रिसेस का ट्रांसफर्स, मतलब रो को कॉलम में चेंज किए, इस रो को, इस सेकंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किए। ठीक है, ए ट्रांसफर हो गया, और इसका एक निगेटिव टर्म मतलब माइनस ए, ये ए है तो ए में सब में हर टर्म में माइनस माइनस आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे ये आया, मतलब माइनस ए इक्वल टू ए है, ए ट्रांसफर इक्वल टू ए। तो हम चेक करेंगे क्या ए ट्रांसफर इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, आ रहा है, तो हम कह देंगे दिस मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आया? अब सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो सेम है, फर्स्ट पार्ट की तरह है। अब आपको उम्मीद है कि कर लेंगे। आगे आप ए ट्रांसफर से निकालिए, माइनस से निकालिए, दोनों को कंपेयर करिए, अगर इक्वल आता है सो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, सो दैट ए प्लस ए डैश। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, अब ये देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ए प्लस ए डैश दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस ए डैश इक्वल टू ले लेते हैं बी, उसके बाद बी लेने के बाद अब सिमेट्रिक चेक करिए। ठीक है, हम जानते हैं कि सिमेट्रिक कैसे चेक होता है। अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसफर हो जाए, चाहे बी जो भी आपको मैट्रिसेस दिया है, अगर उसका ट्रांसफर्स भी उसी के वही आ रहा है तो हम कहेंगे दिस मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा ऑपरेशन जो दिया उसको करते हैं। ए मैट्रिसेस हमें दिया है, ठीक है, ए प्लस ए डैश करते हैं, ए प्लस ए डैश कर रहे हैं, ये रहा ए प्लस ए ट्रांसफर्स किए हैं, ए ट्रांसफर्स किए, ये दे रहा ए, इसका ट्रांसफर्स ये रहा, इन दोनों को सम करते हैं, सम करने पे हम पाएँ ये दिस, तो हम इसको लेट कर लेते हैं बी। अब यूँ समझिए कि यही आपको क्वेश्चन दिया है, ए इक्वल टू ए दिया है, आपको सिमेट्रिक चेक करना है, तो इसका ट्रांसफर्स करेंगे हम। ट्रांसफर्स करने पे अगर इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो हम इसको बी लेट किए थे, बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश, देखा ए प्लस ए डैश इक्वल टू बी लिए थे, तो ये बी है, और बी
ट्रांसफर्स क्या आ जाएगा, बी ट्रांसफर, ये भी इक्वल उसी के आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको कॉलम में चेंज किए, इसको कॉलम में चेंज किए, देखिए बी इक्वल टू बी डैश आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या किए हम, फिर से समझिए, ये कह रहा है सो दैट ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक, मतलब यहाँ पे कुछ भी दे सकता था, ए स्क्वायर डैश या फिर कुछ भी दिया होता और बोल देता है कि सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक जो ऑपरेशन आप आगे परफॉर्म करिए, परफॉर्म करने के बाद एक मैट्रिसेस उसका रिजल्ट तो आएगा ही कुछ ना कुछ, उस रिजल्ट को आप बी लेट कर लीजिए या फिर जेड लेट कर लीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसवर्स करिए, अगर उसका ट्रांसवर्स भी उसी के बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं दिस मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इज दैट क्लियर? अब हम इसका थर्ड का सेकंड पार्ट है, वो भी फर्स्ट पार्ट के ही तरह है, हम फर्स्ट पार्ट आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखते हैं, सो दैट ए माइनस ए ट्रांसवर्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये देखिए इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ दिया है, आपको ए माइनस ए डैश को ही बताना है स्क्यू सिमेट्रिक। हमें मालूम है कि चाहे जो ऑपरेशन दिया रहे, आगे उस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, उस सॉल्व करने पे एक कोई मैट्रिसेस आएगा किसी ऑर्डर का, उस मैट्रिसेस को हम बी लेट कर लेंगे या फिर जेड लेट कर लेंगे। जेड लेट करने के बाद अगर आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा तो हम क्या करेंगे कि बी इक्वल टू, अगर बी डैश आता है तो सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा, और अगर बी डैश इक्वल टू माइनस बी आता है तो हम इसके सिमेट्रिक प्रूफ कर देंगे, ठीक है। ये हमारा दो काम है, तो इसमें क्या करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हम इसको पहले लेट कर लिए बी, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे ऑपरेशन ए माइनस ए ट्रांसफर्स, ये रहा ए मैट्रिसेस, ये रहा ए ट्रांसफर्स मैट्रिसेस, ए माइनस ए ट्रांसफर्स किए, ये हमारा आंसर आया, मतलब ये एक रिजल्ट मैट्रिसेस आया, इसको हम बी लेट करेंगे जो इधर लिए हैं। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है, अगर बी इक्वल टू बी ट्रांसफर्स आ जाता, अगर ये इसका ट्रांसफर्स इसी के इक्वल आ जाता तो हम कह देते दिस मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, और अगर बी ट्रांसफर्स इक्वल टू माइनस बी आ रहा है तो हम इसके सिमेट्रिक प्रूफ कर देंगे, और हमें इसके सिमेट्रिक ही प्रूफ करना है, तो सो हम क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसफर्स करेंगे, ट्रांसफर्स किए तो ये आया, और इसका माइनस भी निकाल रहे हैं, इसका निगेटिव निगेटिव से इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं चारों डिजिट का, तो ये आया। क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है, बी ट्रांसफर और माइनस बी इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस मैट्रिसेस आर स्क्वायर सिमेट्रिक एंड बी ट्रांसफर इक्वल टू माइनस बी, हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? एंड इसी तरीके से फोर्थ का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट की ही तरह है, ठीक है। उसमें भी स्क्वायर सिमेट्रिक आपको प्रूव करना है, पहले आप ऑपरेशन को बी लेट कर लेंगे, फिर बी लेट करने के बाद बी ट्रांसफर इक्वल टू माइनस बी आता है तो प्रूफ हो जाएगा दिस मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्वायर सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए मैट्रिसेस इज दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस फाइंड एक्स, मतलब कह रहा है कि ये जो मैट्रिसेस है वो सिमेट्रिक है, पहले ही बता दे रहा है कि प्रूव है कि ये सिमेट्रिक है। अब उसके थ्रू अब आप इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, ये जो तीनों एक्स है, यहाँ एक्स के जगह पे क्या होगा, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस कैसे प्रूव होता है, सिमेट्रिक इक्वल टू मतलब ए इक्वल टू ए डैश, ए ट्रांसफर्स अगर होगा तो ही सिमेट्रिक कहा जाता है, तो हम ए इक्वल टू ए ट्रांसफर्स कर दिए। हमें पहले ही बताया कि ये मैट्रिसेस सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसफर्स होगा, तो हम ए इक्वल टू ए ट्रांसफर्स लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कराएंगे, कंपेयर क्या कराएंगे, ए इसका टर्म A12 का टर्म A12 से कंपेयर कराएंगे, और उसके बाद A21 का टर्म A21 से कराएंगे, A22 का A22 से कंपेयर कराएंगे, और किसी एक से ही आप एक्स के वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे एक्स प्लस टू इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब हम एक्स के टर्म को एक तरफ कर देंगे और जो न्यूमेरिक वैल्यू है एक तरफ कर देंगे, ये 2x है इस तरफ जाएगा -2x हो जाएगा, ये +2 है इस तरफ जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 2x हो जाएगा -x, और -3 -2 बिकम -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा x की वैल्यू 5 आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? कैसे हुआ, ये मैट्रिसेस दिया था, बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ये मैट्रिक्स, तो हम जान गए कि ए इक्वल टू ए ट्रांसफर्स होता है सिमेट्रिक का मतलब, तो हम ए इक्वल टू ए ट्रांसफर्स कर दिए, और उसके बाद वैल्यू को सभी वैल्यू को कंपेयर करा दिए, कंपेयर कराने पे एक्स की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको और इसको कंपेयर कराते तो भी एक्स की वैल्यू 5 आते हैं, चाहे इसको और इसको भी कंपेयर कराते तो भी एक्स की वैल्यू आती, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब समझते हैं, सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक
मतलब आपको एक पी लेट करना है। पी लेट करने के बाद आपको पी का वैल्यू बताना है। पी क्या कहता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये होता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? अब हमें यही सॉल्व करना है, ये हमारा फॉर्मूला है और वही हमें फाइंड करना है पी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिसेस दिया है, अब ए मैट्रिसेस का पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस ए डैश मतलब ए प्लस ए ट्रांसफर्स, ए प्लस ए ट्रांसफर्स निकाल देते हैं, ये रहा ए, इसका ट्रांसफर्स ये, तो ए प्लस ए ट्रांसफर्स इक्वल टू ये आया। तो ये आ गया बाहर, 1/2 निकाल बाहर रख देते हैं। ठीक है, 1/2 रख दिया, मतलब चाहे वो डिवाइड कर दीजिए चारों डिजिट को 2 से, तो हमारा आंसर आ गया ये 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू दिस। अब 1/2 ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश ए माइनस ए ट्रांसफर्स किए तो ये आंसर आया। अब 1/2 बाहर लगा है तो बाहर लगा दिए, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे हम पा गए ये, मतलब 1/2 ए माइनस ए ट्रांसफर्स पे हमारा आंसर ये आया। अब हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों को सम कर देंगे, दोनों मैट्रिसेस को सम करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर्मूले में दिया है, ये हम निकाले हैं, ये निकाले हैं, तो दोनों मैट्रिसेस को हम सम कर देंगे। ठीक है, सम करने पे हम आंसर पाए, ये रहा दिस पार्ट, ये रहा दिस पार्ट, दोनों को सम करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर पी। ये डायरेक्ट इस तरीके से बस दिखा दिया है, इसको सॉल्व नहीं किया गया है। ठीक है, आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसका 6th का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट केवल फर्स्ट पार्ट की तरह है, आपको हम फर्स्ट पार्ट बता दिए हैं, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैट्रिसेस दिया है, फाइंड द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है। ठीक है, अब आप ये याद रखिएगा कि जब भी कोई अगर आपको कहे कि प्रूव करिए कि सिमेट्रिक है, तब तो ए इक्वल टू ए डैश होता है, तब इसका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए डैश करके प्रूव करेंगे। और अगर आपको कह दिया जाए प्रूव करना है तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसफर्स करेंगे इसके लिए। इज दैट क्लियर? अगर आपको सिमेट्रिक किसी मैट्रिसेस को प्रूव करना है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसफर्स करेंगे। और अगर आपको इसको क्या करना है, फाइंड करना है सिमेट्रिक को, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसफर्स। इसी तरीके से अगर इसको सिमेट्रिक को प्रूव करना है तो क्या करेंगे, ए ट्रांसवर्स इक्वल टू माइनस ए, ये आपको इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। और अगर फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा तो क्या करेंगे, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसवर्स। इज दैट क्लियर? ये आपका है, तो हमें पहले सिमेट्रिक फाइंड करते हैं, मतलब 1/2 ए प्लस ए ट्रांसफर, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसफर मतलब ए इसका एक ट्रांसफर उसको प्लस करने पे हम पाए ये अपना आंसर। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट शॉर्टकट ले लिए हैं, ए प्लस ए ट्रांसफर्स करने पे हमारा आंसर ये आता है 1/2, ये बाहर वाला है, इसको अंदर ले जाएंगे, सो वी विल गेट अवर दिस आंसर। और ये हो जाएगा सिमेट्रिक फाइंड करने का। इसको सिमेट्रिक फाइंड करने का क्या है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसफर्स, ए माइनस ए ट्रांसफर्स करने पे हम आंसर ये पाए, 1/2 बाहर लगा है, इसको अंदर बाई टू कर देंगे, सो आवर आंसर इज दिस। ये रहा सिमेट्रिक, ये रहा इसक्यू सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए मैट्रिसेस दिया है, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ठीक है, आपको x और y निकालना है, जो कि आपको हिंट दिया है x प्लस वाई इक्वल टू ए मैट्रिसेस है, और बताया जा रहा है कि x इज द सिमेट्रिक एंड y इज द स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब आपको निकालना है, तो हमें x और y दे दिया है, x इज सिमेट्रिक मतलब 1/2 ए प्लस ए डैश होगा, स्क्यू सिमेट्रिक दिया है y, तो मतलब 1/2 ए माइनस ए डैश, ये हमें आपको दिया है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे ऐसे दे दिया जाता ना निकाल पाते, लेकिन बता दिए एक्स आपका सिमेट्रिक है, वाई आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम फार्मूला जानते हैं ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने का, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के उसको परफॉर्म कर देंगे। हम ए प्लस ए ट्रांसफर निकालते हैं, आगे ए ये रहा मैट्रिसेस, इसका ट्रांसफर सी रहा, हमें आसान हो जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसफर निकाल दिए, हमारा आंसर ये आया, ये हो जाएगा सिमेट्रिक के लिए एक्स का वैल्यू। y का 1/2 ए माइनस ए ट्रांसफर्स, ये आ गया हमारा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसफर्स। ये सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करने पे आपका e आ जाएगा। इज दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आया। और आवर 9th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। हम एक्सरसाइज के लास्ट का क्वेश्चन
ये होमवर्क दे दिए हैं कि आप वन शुरू से लेके आप लास्ट तक की जितना पढ़ें, आप उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं, और अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर आंसर देंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।